गलती तुम्हारी सिर्फ इतनी है ना कि बार बार इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर दे रहे हो। यदि किसी भी ईश्वर की रूप की किसी भी कथा को सुन रहे हो, तुम्हारे सामने बार बार आ रही है वो बात, बार बार तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तुम्हें कहीं बुलाना चाह रहे हैं, तो उसे नज़रअंदाज मत करो। तुम्हें लगता है कि वो मूर्ति है, वो पत्थर है, वो चित्र है, क्योंकि आदत सी हो गई है। जिधर नज़र घुमाओ वहाँ या तो नाम लिखा होता है, या फिर चित्र होती है, तस्वीर होती है, स्वरूप होते हैं। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है। तुमसे विघ्नहर्ता बार बार यही कह रहे हैं कि अब वो तुम्हारा विघ्न हर रहे हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे देवी बार बार यही कह रही है कि वो तुम्हें शक्ति दे रही हैं, तुम्हें हारने की या टूटने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे नेतृत्व में, मेरे मार्गदर्शन को जैसे तुम पालन करते आ रहे हो, तो तुम आगे जीत जाओगे। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तकलीफ़ सिर्फ तब तक ही है जब तक सफलता हासिल नहीं कर ले रहे। उसके पश्चात तो सुनहरे दिन है, और सफलता वो तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई शक है ही नहीं। बस ये है कि पहचान लो, कुछ चेहरों को पहचान लो, कुछ ऐसे लोगों को पहचान लो जो तुम्हारे थे, हैं, हमेशा रहेंगे, तुम्हारे लिए जीते थे, मरते हैं, और अंतिम सांस तक तुम्हारे लिए समर्पित रहेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए तुम जान दे दोगे, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस असली चेहरों को पहचान लो, और कुछ करना नहीं है तुम्हें। तुम्हारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारे मन में वही ख्याल आ रहा है, उसी बात की ज़िद कर रहे हो तुम, जो मैं डलवाना चाह रहा हूँ, जो मैं देना चाह रहा हूँ। तुम्हारी मर्ज़ी नहीं, मेरी मर्ज़ी चल रही है। इस बात को समझ लो। और एक बात कहूँ तुमसे, यदि तुम किसी के सामने फूट फूट कर रोते भी हो ना, उसमें भी तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है। कब कहाँ तुमसे कैसा बर्ताव करवाना है ये मुझे पता है। कहाँ तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, और कहाँ कभी कभी वास्तविकता झलक जानी चाहिए, ये मुझे पता है। मुझे पता है कभी कभी तुम ऐसे लोगों के सामने नर्म पड़ जाते हो, रोने बिलखने लगते हो ना, जहाँ तुम्हें वैसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो ज़रूरी है, ताकि उन्हें अपने गलती का अंदाज़ा हो कि अपनी आंधियों में, अपनी हड़बड़ी में वो तुम पर जिस बात का बोझ डाल रहे हैं, वास्तविकता में उससे कहीं ज़्यादा बोझ तुम पहले ही से ढो रहे हो, और अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं। लेकिन मेरा आशीर्वाद है ना, मेरे आशीर्वाद के कारण सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा खुद का मकान, उस मकान में एक छोटा सा मंदिर जिसमें मैं पूरे हक से विराजित रहूँगा। और याद रखना, 3 वक्त के अलग अलग भोजन पकवा कर खाऊँगा मैं। सब कुछ होगा, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हारे लोग होंगे, खुशियाँ होंगी, सब रहेगा। तुम जैसे रंगोली बनाना चाहते हो वो बना पाओगे, जिन पौधों को रखना चाहते हो वो रख पाओगे। तुम एक की सोचते हो, 4-4 मकान होंगे। अरे जाओ ना, तुमने बहुत किया है मेरा, बहुत नाम लिया है मेरा। कृपा है तुम पर, माफ़ किया, तुम्हारी गलतियों को माफ़ किया। आशीर्वाद दे रहा हूँ, जाओ, जीतोगे, अब सिर्फ जीतोगे। जब भी तुम पूजा करते हो ना, तो उसमें फूलों की विशेष महत्व है, इसलिए फूल अर्पित किया करो। ये मत सोचा करो कि जब वो फूल मुरझा जाते हैं तो गंदगी हो जाती है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। फूल अर्पित किया करो जिसमें सुगंध हो, खुशबू हो, जो रंग बिरंगे फूल हो। और ये समझकर मत करो कि तुमने गलत किया है कुछ भी। तुम मेरा ही सामग्री मेरे पास लाकर चढ़ा रहे हो, पर जिस भाव से लेकर आओगे और जो मेहनत से लेकर आओगे ना, उसी पर तुम्हें कृपा मिलेगी। उसमें कुछ भी गलत नहीं। और हाँ, हारो मत। बस एक ही काम करो ना, कि किसी एक चीज़ को दृढ़ता से पकड़ कर चलो, और चाहे जो भी हो जाए छोड़ना मत, पकड़े रहना। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन फूलों की वर्षा से ना तुम ही पूरे शहर को नहा दोगे। खुशियाँ इतनी होंगी, इतना बांटोगे तुम ना। आज कमरे में बंद हो, पर हर दिन थोड़ी रहोगे, हर दिन एक सा नहीं होता। मुझे पता है, एक साथ जीते जीते तुम्हें भी लगने लगा है कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, लेकिन नहीं, किस्मत भी चमकती है। और हाँ, भक्ति भाव के आगे
ईश्वर के आगे सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है, और जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँ तो वहाँ कैसा डर। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, और जैसे हो ना एकदम वैसे ही रहो। किसी के तरह के बनने की कोशिश मत करो। यदि दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें दिक्कतें आएंगी, तो शायद सफलता मिलने में दिक्कत होगी। पर यदि जो तुम्हारा वास्तविकता है ना, जो वास्तविक व्यवहार है, यदि उसे पकड़ कर चलोगे ना तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तुम्हारा स्वभाव अलग है, और जैसे हो, जिन सिद्धांतों पर चलते आए हो, उनमें कमी मत करना।